ये देखो दोस्तों, आज घर की जितनी कालीन, छोटी मैट, दन जो थे सारी मैंने धुलाई करने के लिए रख दी है। इनको साफ़ करके धोना है आज। पहले थोड़ा अंदर का काम करके फिर बाहर इनकी धुलाई हो जाएगी आज। बहुत गंदे हो गए हैं ये जाड़ों में बिछा बिछा के। अब थोड़े कम करने पड़ेंगे कमरों से, क्योंकि अब थोड़ा गर्मी आ गई है। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। बड़ों को नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ पूजा पाठ से, क्योंकि अंडोला जी गए हैं बैंकॉक अपने दोस्तों के साथ। उनका 5-6 दिन का ट्रिप है, तो उनके बाहर मंदिर में पूजा करना और तुलसी मंदिर में पूजा करना, सब धुलाई करना, वो जिम्मेदारी भी अभी मेरे ऊपर आई हुई है। क्योंकि अंडोला जी का सिर्फ घर में यही काम रहता है कि वो बाहर से मंदिर में पूजा करते हैं 2 घंटे सुबह। तो तब मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बाकी सबका नाश्ता हो चुका है यहाँ पे। अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि वहाँ बाल्टी से पानी भर भर के धुलाई करनी पड़ती है हमें। तो मतलब 2-3 बाल्टियों से तो पैर ऐसे अकड़ चुके हैं। अब जब चाय पीऊँगी तभी चैन मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। मेघा चौबे की नानी है ये। हाय करो आंटी जी। ओ आंटी जी ऐसे करो, हाय करो। हाय करो, हाय हेलो। ये सेल लगी है पूरे गेट में, आज मैट ही मैट है। देखो घर की जितनी मैट थी सब धो दी है। ये प्रकाश आए हैं यहाँ प्रयागराज से घूम के, कुंभ स्नान करके। प्रयागराज में कितनी भीड़ है प्रकाश? बहुत कम, ना के बराबर है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब झूठ बोल रहे थे सब। हाँ, उस दिन तो नहीं थी। अच्छा, और अब ये फैमिली को ले जाके जाने वाले हैं। अब मैं 14 तारीख को फिर जा रहा हूँ। मैं भी आ रही फिर अब तो। अब मैं भी आऊँगी। तो दोस्तों, तगड़े वाले काश्तकार देखो यहाँ पे गोरा पड़ाव से आए हुए हैं। यहाँ पे जमाई जी, इनसे मैंने 2-2 लौकी के बीज डलवा दिए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे हाथ से लौकी के बीज लगेंगे, क्योंकि इनके यहाँ खूब सारी लौकियाँ होती हैं। अगर ये लग गई इन्हीं की जैसी मोटी ताजी लंबी चौड़ी होगी। फिर इन्हें खिलाई जाएंगी वो। और नहीं लगी तो इनके घर की जितनी बेल हैं सब उचेड़ के मैं भी आऊँगी वहाँ। इनके हाथों से उद्घाटन हो गया है। देखो खेत में मिर्ची भी लग रही है। देखो हमारे यहाँ मोटी वाली मेथी भी जम गई है। ये लगने को तो मेरे हाथ से भी लग ही रहा है, लेकिन फिर भी इस बार तुम्हारे हाथ से लौकी लगवा दी मैंने। खीरा भी लगवा दिया मैंने इनसे। प्रकाश के हाथ से अच्छे लगते हैं ना, खीरा, लौकी, कद्दू तगड़े लगते हैं। अब ससुराल में लगते हैं नहीं लगते हैं पता नहीं। ये हमारे घर की लड़की से काम करवाते हैं, हम इनसे काम करवा रहे हैं। प्रकाश, तुम हमारी ननद से काम कराते हो, यहाँ से ले जाके हमारे वहाँ आके हमने तुमसे काम करवा दिया। देख लो, पलटा तार दिया। हाँ ये इसके, हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, दोनों ऐसे कच्चे कच्चे। ये वाला भी तोड़ो। हाँ, अरे बहुत लगे यार इसमें, मैं आई नहीं हूँ कब से। एक यहाँ पर हो रहा, देखो ये भी बड़ा जबरदस्त है। वो बीचों बीच में हो रहा। हाँ ये वाला एक इसमें, उसमें भी हो रहा है। अब लगने लग गए, और अभी ना इनमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, बाद में तो ये सही है। अरे वाह, इसमें काम करो ना, इसमें पन्नी वन्नी डाल दो। अच्छा, इनको पूरा तैयार होने देना, फिर अच्छे हो जाएंगे ना। जैसे बाजार में आ रहे हैं। पापा तो ऐसे ही तोड़ के ले आए फिर अभी हो। ये इसके अंदर भी हो रहे हैं।
हाँ तो छोटी वाली जो होती है ना, ये बढ़िया अमरूद है। इसमें तो कीड़ा होगा, नहीं है कीड़ा, अंदर रखा है तोड़ के एक। छेद हो रहा है ना। वो लग रहा है वो छेद, लेकिन है नहीं। वो वहाँ पे भी हो रहे हैं, देखो पपीते भी लगे हैं हमारे यहाँ। तुमने हमें कम समझा है क्या? दिखाओ, ये हम तुम्हारे यहाँ से सब्जी लाते हैं, हमारे वहाँ से फल लेके जाओ। देखो तो टेस्ट बहुत मीठा है ये वाला, अच्छा है ये भी अच्छा है। बेटा हक भरी जाएगा। अच्छा अरे स्टार्ट कर दिया। अरे वो भी अंडोला फैमिली का लड़का है, क्या समझ रखा है तुम्हारे। धीरे धीरे तो एकदम छोड़ देना बेटा। दक्ष यहाँ तक लाना बेटे, गाड़ी की तरह होता है, तेरे बस की बात नहीं है। जैसे काट सकती है ना, और निकल के तुम्हारा पढ़ाई करो अब। अपन के पीनट वाला सिपाही करोगा। चलो आगे तक। मतलब इन दोनों मतलब घर के ऐसे भुक्कड़ हैं, एक प्लेट लाते, चम्मच लाते, गिलास लाते। थोड़ा तमीज से तो खाओ। मिले नवीन, मतलब इतनी भूखी हो रही है क्या? प्लेट ला एक। वैसे तप अगर एक रत्ती इसमें तपका नीचे गिरा फिर बताऊंगी। ये कैसे बैठ रहा है देखो जरा, उसके पैर देखो इतने बड़े, ऐसे बैठ रहा है जैसे क्या जो हो रहा है ऐसे। प्लेट ला, उठो यहाँ से, मैं सारे गोलगप्पे फोड़ दूंगी वरना। फोड़ दो। अच्छी है हमारी, नहीं इजी रहेगा फोड़ के खाने में तो। फिर पापा हमारा साथ देंगे। दक्ष हाँ, प्लेट कल पापा लेके आ। क्या कह रहे चिली पनीर लाने में, बाहर का खा रहे, बाहर का। शिबू सबसे सुंदर है, टीना दीदी से भी, पंकुड़ी दीदी से भी। हाँ सबसे सुंदर है ना। हाँ और ये दांत किसने खा दिए? चूहे ने। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? वो मम्मी सोई है। मम्मी कम में है, कम में है। अच्छा। डॉगी कहाँ है? डॉगी शिवू सुंदर है ना? शिबू सबसे हाँ, सुंदर टीना है बंखुरी ना। आ रही है। हाँ ना। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और जिम का टाइम हो गया है। रात के लिए मैंने सब्जी कट कर दी और इस लड़की के हाल देखो, दाल बची है, चावल बचा है, वो नहीं खाएगी। मैगी लेके आ रही है और मैगी खा रही है। यह हाल है इस लड़की के। अभी तक पढ़ने में लगी हुई थी, तो दिन में तो मैं चली गई थी अपनी दोस्त के वहाँ, क्योंकि उसकी सास की तबीयत ख़राब हुई थी। बाकी उसके बाद मैं सो गई। मेरे को इतनी भयंकर नींद आ गई, तो अभी उठ के थोड़ा बहुत काम करके अब जाती हूँ जिम में, देखती हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है। तो शाम के 7 बज चुके हैं और जिम से आने के बाद मैंने आज आलू गोभी गाजर की मिक्स सब्जी बनाई है। ये सब चीज़ें मैं पहले ही बॉईल करके गई थी, अभी तड़का लगा दिया और बनाया है यहाँ पे पहाड़ी रायता। बहुत टाइम से रायता नहीं खाया था अभी, तो रायता बना दिया। बाकी मैं तो बनाऊंगी अपने लिए ये टमाटर की चटपटी सी सब्जी। तो बना लेते हैं खाना। आजकल पूर्वा के पापा यहाँ नहीं है, तो मैंने पूर्वा का पढ़ाई करने का अड्डा अपने रूम में बनाया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सक्की हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये दिन भर अपने ऊपर वाले रूम में रहती है और मैं वहाँ जा नहीं पाती हूँ। तो मैंने दिन भर पूर्वा और अनाया से बोल रखा है कि मेरे रूम में पढ़ोगे दिन भर। और आज है दोस्तों चॉकलेट डे। सुनने में आया था कि चॉकलेट डे है, तो मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए एक एक चॉकलेट मंगाई, तो तीनों को एक एक डेयरी मिल्क दे दी है। अब बच्चे हैं तो फिर बच्चों के साथ ही चॉकलेट डे मनाने सही रहता है, लेकिन कल को टेडी डे है बोल रहे हैं, मैं टेडी नहीं दूंगी। चॉकलेट तो मैंने दे दिए। इन बच्चों को टेडी का भी बहुत शौक है, तो मैं इनको टेडी बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। चॉकलेट तो मैंने तीनों को खिला दी, क्योंकि अब मेरी लाइफ ही मेरे बच्चों को लेके है, तो फिर मैं बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करूँगी चॉकलेट डे, टेडी डे। मैंने रोज़ भी दिया था बच्चों को जिस दिन रोज़ डे था। अब वैलेंटाइन डे के दिन देखते हैं, उस दिन भी कुछ बढ़िया सा खाना अपने बच्चों के लिए बनाऊँगी। बाकी तो दोस्तों पूजा पाठ तो मेरी हो चुकी है और बच्चों के साथ मैंने चॉकलेट डे भी सेलिब्रेट कर लिया है और इनको मैंने सरप्राइज़ दिया था। मैं तीनों के लिए 3 चॉकलेट लेके आई थी, तो
तीनों को दे दिया। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं। दक्षु ने तो पता नहीं कहाँ खाई, कब खाई, मुझे कुछ पता नहीं है दक्षु का, जहाँ खा के आया होगा। लेकिन अनाया और पूर्वा हमारे इतने अच्छे हैं कि वो मतलब शेयर करते हैं हर चीज़ को। वो मतलब मुझसे पूछते हैं हर चीज़। मैगी भी बनाएंगे तो मेरे से पूछेंगे, यही है मेरे मोटापे का राज। चॉकलेट पूर्वा भी शेयर करी, पूर्वा ने भी, एनू ने भी। तो हमारा चॉकलेट डे, रोज़ डे शादी के बाद सिर्फ बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करना बनता है, तो मैं इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। अंडोला जी को तो इन सब नाटकबाजी से कोई मतलब नहीं है, वो बस नाटक कहते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने कभी ऐसे चॉकलेट लाके और ये रोज़ लाके कभी ज़िंदगी में नहीं दिया मुझे, और उम्मीद भी नहीं है मुझे। हाँ, अभी बैंकॉक गए हैं तो वहाँ से चॉकलेट और टॉफ़ी ज़रूर भर के लाएंगे, इतना तो विश्वास है मुझे। और बाकी देखते हैं क्या लाते हैं क्या नहीं लाते हैं। और उनका छपरियों वाला लुक तो मैंने आपको दिखा दिया है। मुझे ले गए होते साथ में तो मैं कुछ और बढ़िया बढ़िया कपड़े उनके लिए खरीदती। मैंने कहा मुझे तो लेने जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े मंगाओ इनके लिए, फूलदार रंग बिरंगे। टोपी ओपी मैंने मिंत्रा से सब ऑनलाइन मंगाए थे उनके ये कपड़े, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाए आपको। और लेकिन इनमें भी वो स्मार्ट लग रहे हैं वो गोरे पट्टे, ये फूल फाल भी उनके उसमें जम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब वापसी उनकी अभी 2-3 दिन बाद है। तो दोस्तों फिर बना लेती हूँ अब मैं खाना, मुझे भी बड़ी ज़ोर से भूख लगी है सुबह से। तो अब मैं ज़रा किचन की तरफ जाती हूँ। पूर्वा को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, इनके हैं एग्ज़ाम। और मैं ब्लॉगिंग भी थोड़ा कम कम ही करूँगी, क्योंकि अब 2 महीने तक मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है। तो अपना बाहर ही ब्लॉग करूँगी। बच्चों के साथ तो मुश्किल ही है, क्योंकि इनको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, स्पेस दिया जाएगा, वरना इनकी लुटिया डूब जाएगी। दोस्तों देख लिया आपने, अंडोला जी तो बैंकॉक में कपड़े बदल बदल के वहाँ पे अपना टशन दिखा रहे हैं। हम दिन भर कभी साड़ी पहन रहे हैं, कभी जिम के कपड़े पहन रहे हैं, कभी स्वेटर पहन रहे हैं। ठंडा लग रहा तो स्वेटर पहन रहे हैं, नहीं लग रहा है तो स्वेटर को निकाल रहे हैं। बस मेरी दिनचर्या ये हो रही है। मुझे नहीं लगे ना तो मैंने भी मिंत्रा से ऑनलाइन ऐसी छपरी वाले कपड़े मंगा के उन्हें भेज दिया। मैंने कहा अपना आप रहते हैं। अगर मेरे को जाना होता तो मैं तो एक से बढ़कर एक कपड़े मंगाती। तो मुझसे बोल रहे थे कि कुछ ऑनलाइन अच्छा मंगा दे। मैंने भी खूब फूल फाल वाले मंगा के उन्हें भेज दिया, लेकिन उसमें भी मस्त लग रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया हुआ था आपको, तो अच्छे ही जम रहे हैं उनके उसमें। एक तो गोरे गोरे हैं वो, तो वो भी जम रहे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अब बना लेते हैं खाना। तैयारियाँ यहाँ पे हो चुकी है, अब फटाफट से बना लेते हैं खाना। व्रत के दिन तो मेरी शकल में बाहर बच जाते हैं, आंखें पता नहीं कहाँ ही चले जाती है, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। क्योंकि मैं व्रत के दिन, मुझे फल फ्रूट भी उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ चाय अच्छी लगती है तो मैं चाय पीती हूँ। तो अब फटाफट अपने भालू वाले कपड़े पहन के मैं बनाती हूँ रोटी। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मंडे का दिन है, फटाफट खाते हैं खाना। दोस्तों देखो दोस्तों, मैंने अब ये मतलब ठंडा ख़त्म हो चुका है और मेरी टोपी है कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने एक वाइट कलर की स्कार्फ वाली टोपी और बनाई है। इतना लंबा सा इसमें स्कार्फ बनाया, बड़ा सा। इससे पहले जो मैंने एक टोपी बनाई थी वाइट कलर की, तो वो थोड़ा छोटी हो रही थी। मैंने उसमें बबाल टलाई कर दी, थोड़ा मायके में बबाल टलाई कर दी, और उसका जो फीता था वो भी मुझे अजीब सा लगा, उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। तो मैंने अपनी छोटी बहन खुशबू की बेटी मीठी को दे दी, वो उसके सर पे फिटा रही थी। तो मैंने फिर से, मुझे ऊन बचा हुआ था, मुझे मतलब बड़ा मन करा कि एक मैं और बना के रख लेती हूँ, नेक्स्ट ईयर काम आएगा। तो अब तो सीज़न ऑफ है, तो मेरी नज़र ये कल ही कंप्लीट हुई है। दोस्तों देखो, इसमें मैंने ये डिज़ाइन डाला है, जिग जैग ऐसे उभरा उभरा सा, बड़ा सुंदर। और ये बड़ी भी बनी है, पहन के दिखाती हूँ। अभी मैंने अगले साल की तैयारी, सही सलामत रही तो अगले साल ही से पहनूंगी। ये इतनी बढ़िया करके फिट आ रही, वो थोड़ा ऊपर ऊपर को जा रही थी। और देखो इसके मफलर भी काफ़ी बड़े बड़े बनाए हैं मैंने,
पूरा दुपट्टे का काम कर रहे हैं यहाँ पे ये। इसको चाहे तो ऐसे लपेट लो। अब ये स्कूटी के लिए बड़े मस्त है। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं एक वाइट कलर की टोपी बनाऊं। रेड तो मैंने बनाई थी। अब ये मेरा ये नेक्स्ट ईयर का जुगाड़ हो चुका है। ये देखो इतने बढ़िया करके ये बंद हो रही है। कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं इस साल तो क्या ही पहनूंगी इसे, क्योंकि सीज़न ऑफ हो चुका है। अभी टोपी पहनने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब सो जाते हैं, खाना पीना भी हो गया है। अब मेरे चेहरे पे थोड़ा चमक आ गई होगी खा पी के, जब मैंने ठूस लिया। तो अब आराम करते हैं दोस्तों। ज़रूर बताना मेरा ये मफलर वाली टोपी आपको कैसी लगी। इस साल मैंने 2 टोपियाँ बना दी है, 3 टोपी।